friends, this is Dr. Nikisha Jariwala. Welcome to the tutorial series of HTML. आज के ट्यूटोरियल का हमारा टॉपिक है that is HTML Semantic Elements Part 4. जैसे मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में आपको बताया था कि फोर्थ पार्ट ऑफ दिस टॉपिक के रिलेटेड भी हम ट्यूटोरियल देखेंगे कि जिसके अंदर हम 4 एलिमेंट्स देखेंगे, डिटेल्स, समरी, मेन एंड टाइम. These are the last 4 semantic elements के जो आज के हमारे ट्यूटोरियल के अंदर हम कंप्लीट करेंगे. सो ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अलोंग विद दैट बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि फ्यूचर की अपडेट्स भी आपको मिलती रहे. राइट? सो फ्रेंड्स, ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं एंड फर्स्ट एलिमेंट के जो हम आज के ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं दैट इज द डिटेल्स एलिमेंट. अगेन आई रिपीट, that is the details element, right? Now as the name says, ये details element का हम कहां पे यूज करेंगे? अगर हमें additional details specify करनी है यूजर को, ताकि यूजर को जब भी रिक्वायरमेंट हो वो डिटेल को ओपन करके पढ़ सके, एंड अगर वो नहीं चाहते कि वो डिस्प्ले हो तो वो उसे क्लोज भी कर सके. अगर हमें उस मैनर में, उस लेआउट में एडिशनल डिटेल स्पेसिफाई करनी है रिलेटेड टू सम टॉपिक, तो वहां पे हम ये डिटेल्स एलिमेंट का यूज कर सकते हैं. अगेन आई रिपीट, द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिटेल एलिमेंट इज कि यूजर खुद की डिमांड के हिसाब से, खुद की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो कंटेंट को ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं. मींस वी कैन से कि ये डिटेल एलिमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम हम वहां पे यूज करेंगे कि जहां पे हमें इंटरैक्टिव विकेट क्रिएट करना है. अगेन आई रिपीट, इंटरैक्टिव विकेट क्रिएट करना है कि जो यूजर ओपन एंड क्लोज कर सके, एंड बाय डिफॉल्ट हमें पता है कि ये विकेट क्लोज होगा. राइट? एंड जब भी ये ओपन होगा वो एक्सपांड होगा और उसके अंदर के जो कंटेंट होंगे वो अपने आप डिस्प्ले हो जाएंगे. राइट? एंड ये ओपन कैसे होगा? ऑब्वियसली ये एलिमेंट के साथ ओपन एट्रीब्यूट है कि जो ये स्पेसिफाई करेगा कि ये कंटेंट यहाँ पे डिस्प्ले करना है. ये कंटेंट डिटेल्स, दैट इज ऑब्वियसली एडिशनल डिटेल्स, कब विजिबल करनी है. राइट? नाउ हम कैसा कंटेंट ये डिटेल्स एलिमेंट के अंदर प्लेस कर सकते हैं? देन द आंसर इज हम कोई भी कंटेंट ये डिटेल्स एलिमेंट के अंदर प्लेस कर सकते हैं जो हम चाहते हैं कि हम एडिशनल डिटेल रिलेटेड टू सम टॉपिक प्रोवाइड करना चाहते हैं. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मैंने आपको ये तो बता दिया कि ओके, अगर हम डिटेल्स एलिमेंट के अंदर जो भी एडिशनल कंटेंट स्पेसिफाई करेंगे उसे हम ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं. मतलब यूजर को ये फैसिलिटी दे सकते हैं कि अगर उन्हें ओपन करके पढ़ना है तो पढ़े, नहीं पढ़ना है देन यूजर कैन क्लोज दैट पर्टिकुलर कंटेंट. राइट? लेकिन उसके रिलेटेड ऑब्वियसली हमें वहां पे कोई हेडिंग स्पेसिफाई करना पड़ेगा ताकि वो हेडिंग के ऊपर क्लिक करने से एडिशनल डिटेल्स डिस्प्ले हो. Then this heading is specified with the help of summary element. Again I repeat, details element के related या फिर additional content के related जो हम वहां पे visible heading define करना चाहते हैं, that visible heading can be defined with the help of summary element. ताकि ये heading के ऊपर यूजर जब भी क्लिक करे तो वो view and hide details को कर सके. Right? And the most important thing related to the summary element is that this summary element should be the first child element in the details element. Again I repeat, details element के अंदर ये summary element first child element होना चाहिए. Then only it can work like के हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ओपन होगा डिटेल, एंड उसके ऊपर फिर से क्लिक करेंगे तो डिटेल क्लोज हो जाएगी. If we want के हमारा डिटेल एलिमेंट इस हिसाब से वर्क करे तो ये summary element should be the first child element within the detail element. And most of the browser ये detail and summary element को मैंने जो यहाँ पे CSS अप्लाई की है उस हिसाब से डिस्प्ले करते हैं. That is डिस्प्ले वैल्यू उसकी क्या होगी? ब्लॉक होगी. अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था there are 2 details value, that is block and inline. तो ये summary element की जो डिस्प्ले वैल्यू होगी that will be block. मतलब वो ब्लॉक के टर्म्स में डिस्प्ले करके हमें देगा. राइट? सो लेट्स सी एन एग्जांपल. सो हियर इज एन एग्जांपल कि जो आप स्लाइड के ऊपर देख सकते हो. ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे स्टाइल अप्लाई की है. ये स्टाइल एलिमेंट यहाँ पे स्टार्ट होता है एंड ये स्टाइल एलिमेंट यहाँ पे कंप्लीट होता है.
एंड बिटवीन दैट रिलेटेड टू डिटेल्स मैंने यहाँ पे स्टाइल अप्लाई की है, दैट इज डिटेल्स के अंदर जो समरी है उसके रिलेटेड ये स्टाइल कंसिडर होगी एंड डिटेल्स टैग के अंदर जो पैराग्राफ टैग है उसके रिलेटेड ये स्टाइल कंसिडर होगी। दैट इज मैंने डिटेल्स के अंदर जो पैराग्राफ टैग है उसके रिलेटेड बैकग्राउंड कलर, पैडिंग, मार्जिन, बॉक्स, शेडो वो स्पेसिफाई किया है एंड जो समरी एलिमेंट है उसके रिलेटेड मैंने यहाँ पे सिंपल पैडिंग स्पेसिफाई किया है, विड्थ, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर एंड बॉक्स शेडो, ये सारी चीज मैंने समरी एलिमेंट के रिलेटेड स्पेसिफाई किया है। एंड अलोंग विद दैट यस ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे कर्सर की टाइप भी स्पेसिफाई की है, दैट इज पॉइंटर, right? So these are the property value pair related to the summary and paragraph element within the details element कि जो हमने यहाँ पे style element through specify की है, right? Now the body section आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे body start होता है, यहाँ पे body end होता है and within body section मैंने यहाँ पे detail element का use किया है। एंड डिटेल्स एलिमेंट के अंदर जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि समरी एलिमेंट शुड बी द फर्स्ट चाइल्ड एलिमेंट, तो इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैंने समरी एलिमेंट का यूज किया है कि जिसके अंदर मैंने हेडिंग स्पेसिफाई किया है, दैट इज डॉक्टर निकिशा जरीवाला। एंड आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर एडिशनल डिटेल डिस्प्ले की है रिलेटेड टू डॉक्टर निकिशा जरीवाला कि जो आप यहाँ पे पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर देख सकते हो। इन शॉर्ट जब भी ये पर्टिकुलर कंटेंट हम पेज के ऊपर प्लेस करके पेज ब्राउजर में एग्जीक्यूट करेंगे तो वहां पे पहले तो हमें सिर्फ डॉक्टर निकिशा जरीवाला दिखाई देगा, राइट? एंड वहां पे हमें एक एरो दिखाई देगा ताकि हमें पता चले कि अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एडिशनल कंटेंट हमें डिस्प्ले किया हुआ मिलेगा, राइट? सो दिस इज अ सिंपल एग्जांपल रिलेटेड टू डिटेल एंड समरी एलिमेंट व्हिच आर द सिमेंटिक एलिमेंट ऑफ HTML, राइट? नाउ इसके बाद जो हम एलिमेंट देखेंगे दैट इज द मेन एलिमेंट। अगेन आई रिपीट, दैट इज द मेन एलिमेंट कि जो हम हमारे डॉक्यूमेंट का मेन कंटेंट स्पेसिफाई करने के लिए यूज करेंगे, राइट? एंड एज द नेम सेज ये मेन कंटेंट डिस्प्ले करेगा, तो ऑब्वियसली ये मेन एलिमेंट के अंदर जो भी हम कंटेंट रखेंगे वो डॉक्यूमेंट के रिलेटेड यूनिक कंटेंट होना चाहिए। अगेन आई रिपीट, वो डॉक्यूमेंट के रिलेटेड यूनिक कंटेंट होना चाहिए, देन ओनली इट विल बी ट्रीटेड एज अ मेन कंटेंट। मीन्स वो पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर ना ही कॉपीराइट इंफॉर्मेशन, ना ही कोई लोगो के अंदर, ना ही कोई लिंक, साइड बार्स, फॉर्म्स, कहीं पर भी अक्रॉस द होल डॉक्यूमेंट वो कंटेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। देन ओनली वी कैन से दैट वी हैव क्रिएटेड दिस यूनिक कंटेंट रिलेटेड टू द मेन एलिमेंट। एंड another most important thing, a document can have only one main element. Again I repeat, a document can have only one main element और ये main element कोई भी और element के अंदर हम नहीं place कर सकते। Again I repeat, main element को हम कोई भी और element के अंदर nest नहीं कर सकते। That is the most important tip that you need to remember related to the main element, right? आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल डिफाइन किया है। अगेन द सेम थिंग, पहले तो मैंने यहाँ पे स्टाइल एलिमेंट का यूज किया है, सो हियर इट इज। स्टाइल एलिमेंट के अंदर मैंने मेन एलिमेंट के रिलेटेड ये स्टाइल अप्लाई की है, दैट इज मार्जिन, पैडिंग एंड बैकग्राउंड कलर, राइट? उसके बाद मेन एलिमेंट के अंदर जो H1 एलिमेंट है, पैराग्राफ एलिमेंट है एंड ब्राउजर क्लास मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, तो उसके रिलेटेड सिर्फ 2 नेम वैल्यू पेयर मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई की है, दैट इज मार्जिन एंड पैडिंग। अलग से जो ब्राउजर क्लास होगा उसके रिलेटेड सिर्फ बैकग्राउंड कलर स्पेसिफाई किया है, दैट इज व्हाइट। एंड ब्राउजर क्लास के अंदर जो H2 एलिमेंट है एंड पैराग्राफ एलिमेंट है उसके रिलेटेड मैंने मार्जिन और फॉन्ट साइज यहाँ पे स्पेसिफाई की है। अगर आपको याद हो, राइट, तो ये ऑलरेडी हमने दैट इज ब्राउजर क्लास के रिलेटेड जो भी मैंने यहाँ पे सेटिंग किए हैं वो ऑलरेडी हमने आर्टिकल सिमेंटिक एलिमेंट के अंदर देख लिया है। अगेन आई रिपीट, आर्टिकल सिमेंटिक एलिमेंट के अंदर हमने ऑलरेडी देख लिया है, राइट? सो ये जो दोनों पार्ट है वो सेम है कि जो हमने वो ट्यूटोरियल के अंदर देखा था, राइट? नाउ द मेन पार्ट, हमारा मेन एलिमेंट के जो मैंने यहाँ पे बॉडी एलिमेंट के अंदर स्पेसिफाई किया है, सी ओवर हियर, ये मेन एलिमेंट यहाँ पे स्टार्ट होता है,
यहाँ पे एंड होता है, एंड विद इन मेन एलिमेंट मैंने h1 एलिमेंट का यूज करके हेडर स्पेसिफाई किया, राइट। पैराग्राफ एलिमेंट का यूज करके मैंने यहाँ पे कंटेंट स्पेसिफाई किया, एंड आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे आर्टिकल एलिमेंट का यूज करके आर्टिकल क्रिएट करने की ट्राई की कि जिसके अंदर h2 एलिमेंट का यूज करके हेडिंग स्पेसिफाई किया, एंड पैराग्राफ एलिमेंट का यूज करके आर्टिकल के रिलेटेड मैंने यहाँ पे कंटेंट स्पेसिफाई किया, राइट। इन शॉर्ट वी कैन से कि हमने ये मेन एलिमेंट के अंदर, राइट, पहले तो हेडिंग स्पेसिफाई किया, राइट, उसके बाद पैराग्राफ एलिमेंट का यूज करके कंटेंट स्पेसिफाई किया, एंड मेन के अंदर ही हमने एक आर्टिकल यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। सो दिस होल कंटेंट इज ट्रीटेड एज द मेन कंटेंट ऑफ अवर डॉक्यूमेंट, राइट। सो दिस इज हाउ कि आप कैसे मेन एलिमेंट के अंदर दूसरे जो भी एलिमेंट्स है उसे आप नेस्ट कर सकते हो, लेकिन मेन एलिमेंट इज नॉट नेस्टेड इन एनी अदर element, right? So this is all about the example of the main element, and the last semantic element that we will see is the time element. Again I repeat, the last semantic element that we will see within this tutorial is time element, कि जो आप specific time या फिर date and time define करने के लिए use कर सकते हो, right? So उसके related जो tag का name है that is the time tag, राइट, एंड उसका यूज करके आप स्पेसिफिक टाइम या फिर डेट एंड टाइम बोथ आप वहां पे यूज कर सकते हो, आप वहां पे आपके डॉक्यूमेंट के अंदर स्पेसिफाई कर सकते हो, राइट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको स्पेसिफिक टाइम स्पेसिफाई करना है देन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, एंड अगर आपको डेट एंड टाइम दोनों स्पेसिफाई करने हैं देन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ऑब्वियसली हमें HTML टैग दैट इज टाइम टैग को बताना पड़ेगा कि भैया ये डेट एंड टाइम हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, तो उसके रिलेटेड जो आप एट्रीब्यूट यूज करोगे दैट इज डेट एंड टाइम एट्रीब्यूट। अगेन आई रिपीट, उसके रिलेटेड जो आप एट्रीब्यूट यूज करोगे दैट इज डेट एंड टाइम एट्रीब्यूट। अगर आप डेट एंड टाइम एट्रीब्यूट स्पेसिफाई नहीं करोगे देन बाय डिफॉल्ट इट विल बी ट्रीटेड एज अ टाइम, लेकिन आपको अलग से ब्राउजर को बताना है कि यहाँ पे जो हमने ये जो कंटेंट स्पेसिफाई किया है वो डेट एंड टाइम है, राइट। तो आपको ये डेट एंड टाइम एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा ताकि वो मशीन रीडेबल फॉर्मेट के अंदर ट्रांसलेट हो सके एंड ब्राउजर को पता चले कि ओके ये डेट एंड टाइम है, ताकि यूजर के कैलेंडर के रिलेटेड वो वहां पे डेट के रिलेटेड रिमाइंडर सेट कर सके। एंड ऑब्वियसली सर्च इंजिन्स के अंदर भी उसका यूज करके हम स्मार्टर सर्च रिजल्ट्स डिसाइड कर सकते हैं, स्मार्टर सर्च रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डेट एंड टाइम एट्रीब्यूट के जो हम टाइम एलिमेंट के अंदर स्पेसिफाई करेंगे कि सिर्फ हमारे HTML वेब पेज के ऊपर डेट एंड टाइम डिस्प्ले करने के लिए नहीं, बट यूजर के कैलेंडर के अंदर रिमाइंडर सेट करने के लिए एंड सर्च इंजन के अंदर भी ये चीज यूज हो सकती है, राइट। नाउ लेट्स सी, मैंने यहाँ पे एग्जांपल स्पेसिफाई किया है, यहाँ पे मैंने पैराग्राफ टैग का यूज किया है, एंड विद इन पैराग्राफ टैग मैंने यहाँ पे टाइम एलिमेंट का यूज किया है कि जिसका यूज करके मैंने 2 टाइम स्पेसिफाई किए हैं दैट इज मॉर्निंग 10 o'clock एंड इवनिंग 9 o'clock। ये मैंने इस हिसाब से टाइम स्पेसिफाई किया है। एंड आफ्टर दैट सी, मैंने यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर टाइम एलिमेंट के अंदर डेट एंड टाइम एट्रीब्यूट का यूज किया है कि जिसके अंदर मैंने एक डेट एंड अलोंग विद द टाइम दोनों चीज मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई की है, ताकि यूजर के कैलेंडर के अंदर ये रिमाइंडर तो सेट हो ही जाएगा, बट इफ इट इज नीडेड वो सर्च इंजन के अंदर भी यूज हो जाएगा, ताकि हम अच्छी तरह से सर्च रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके, राइट। सो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ कि हम कैसे टाइम एलिमेंट का यूज करके स्पेसिफिक टाइम और डेट एंड टाइम बोथ हमारे वेब पेज के ऊपर कंटेंट के रिलेटेड हम सेट कर सकते हैं, right? And along with that, this is the end of this fourth part of the tutorial के जिसके अंदर हमने 4 elements देखे, that is details, summary, main and time. अब हम ये all 4 elements के related practical demonstration भी देख लेते हैं। So for that purpose, here is our notepad file के जो आप देख सकते हो। So हम as usual जैसे हम start करते हैं that is doc type हम यहाँ पे specify करेंगे that is HTML। रूट एलिमेंट हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं दैट इज HTML, राइट, एंड /HTML।
विद इन दैट फर्स्ट सेक्शन के जो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे दैट इज हेड सेक्शन, एंड विद इन हेड सेक्शन हम यहाँ पे टाइटल एलिमेंट स्पेसिफाई करेंगे कि जिसके अंदर मैं स्पेसिफाई करती हूँ दैट HTML सिमेंटिक एलिमेंट्स पार्ट 4 राइट एंड स्लैश टाइटल, एंड आफ्टर हेड सेक्शन हम यहाँ पे बॉडी सेक्शन क्रिएट कर देंगे. सो एज यू आर एबल टू सी मैंने यहाँ पे बॉडी सेक्शन क्रिएट कर दिया. नाउ विद इन दैट फर्स्ट एलिमेंट के जो मैं यहाँ पे यूज करूंगी दैट इज टाइम एलिमेंट. Right? Again, I repeat, that is time element. So I will specify within paragraph tag, right? I will specify tutorials are kept online every alternate days at, and उसके बाद मैं यहाँ पे time attribute का यूज करती हूँ कि जिसके अंदर मैं लिखूंगी that is 17:30, that is evening 5:30 PM, right? So that's why I have specified within time attribute that is 17:30, right? And अगर आपको वहां पे date and time attribute भी set करना है तो आप यहाँ पे इस हिसाब से लिख सकते हो. Again within paragraph tag I will write that is HTML tutorial series is started from, और मैं यहाँ पे time का यूज करूंगी right, and I will use date and time attribute कि जिसके अंदर मैं specify करूंगी within double quotation that is 2021-05 that is May 24 right, space 17:30 right, because शाम को 5:30 बजे 24th May से ये HTML tutorial series start हुआ था right. So I have specified HTML tutorial series is started from this date and time, and the day was Monday right. मैंने इस हिसाब से यहाँ पे पैराग्राफ टैग के अंदर एंड टाइम एलिमेंट का यूज करके मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया राइट. गुड इनफ. सो हमने यहाँ पे टाइम एलिमेंट का यूज कर दिया. अब हम यहाँ पे मेन एलिमेंट का यूज करेंगे राइट. सो आई हैव प्लेस्ड ओवर हियर मेन एलिमेंट. उसके अंदर हम H1 एलिमेंट का यूज करते हैं राइट, एंड H1 एलिमेंट के अंदर लिखते हैं दिस इज मेन एलिमेंट राइट. हम इस हिसाब से हेडिंग दे देते हैं एंड हम पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर एक कंटेंट स्पेसिफाई कर देते हैं कि मेन एलिमेंट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई मेन कंटेंट ऑफ आवर वेब पेज राइट. मैंने इस हिसाब से मेन एलिमेंट के अंदर ये कंटेंट स्पेसिफाई कर दिया. एंड वी नो कि मेन एलिमेंट एक ही होता है एंड मेन एलिमेंट के अंदर हम यूनिक कंटेंट स्पेसिफाई करते हैं. So this is a small example related to main element. Now the details element, right? कि जो हमने हमारे ट्यूटोरियल के अंदर देखा. So here it is details and slash details. And within that हमने पहले ही देखा कि अगर हमें डिटेल एलिमेंट के रिलेटेड हेडिंग देना है तो हमें समरी एलिमेंट का यूज करना पड़ेगा, right? So मैंने यहाँ पे समरी एलिमेंट स्पेसिफाई कर दिया. Within summary element मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूंगी that is डॉक्टर निकीशा जरीवाला राइट. एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे पैराग्राफ एलिमेंट का यूज करके मैं ये डिटेल्स एलिमेंट के रिलेटेड कंटेंट स्पेसिफाई करूंगी. सो आई विल राइट ओवर हियर शी इज यूट्यूबर, एकेडमिशियन, रिसर्चर एंड एन ऑथर राइट. सो मैंने ये पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर डिटेल्स एलिमेंट के रिलेटेड कंटेंट भी स्पेसिफाई कर दिया और हेडिंग देने के लिए मैंने यहाँ पे ये समरी एलिमेंट का यूज किया है राइट, कि जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जिसके अंदर मैंने हेडिंग दिया है डॉक्टर निकीशा जरीवाला राइट. अब हम ये पेज को सेव कर देते हैं विद इन अवर फर्स्ट वेबसाइट फोल्डर और मैं यहाँ पे नेम स्पेसिफाई कर देती हूँ दैट इज सिमेंटिक एलिमेंट 4.html. मैंने यहाँ पे पेज का नेम स्पेसिफाई कर दिया सिमेंटिक एलिमेंट्स 4.html. सेव किया और हमारे फर्स्ट वेबसाइट फोल्डर के अंदर हम देख लेते हैं. सो हियर इट इज राइट. ये रहा हमारा पेज. उसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं. सो फ्रेंड्स हियर इज अवर पेज विद इन द ब्राउजर कि जिसके अंदर ये जो फर्स्ट 2 लाइंस है वो हमने टाइम एलिमेंट को
डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज की थी कि जिसके अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर हमने सिर्फ टाइम एलिमेंट का यूज किया था और उसके अंदर हमने 1730 टाइम स्पेसिफाई किया था। एंड जो सेकंड स्टेटमेंट था उसके अंदर हमने टाइम एलिमेंट के अंदर डेट एंड टाइम एट्रीब्यूट स्पेसिफाई किया था, राइट। एंड वहां पे हमने मंडे एज अ डे लिखा था। नाउ यू आर एबल टू सी कि हमने जो यहाँ पे ये डेट एंड टाइम एट्रीब्यूट के अंदर जो लिखा है वो डायरेक्टली हमें पेज के ऊपर डिस्प्ले किया हुआ नहीं मिलेगा। इट विल बी यूज्ड बाय द ब्राउजर, राइट, ताकि वो यूजर के कैलेंडर के अंदर रिमाइंडर सेट कर सके। अगर सर्च इंजन उसे यूज करना चाहते हैं तो वो सर्च इंजन उसे यूज कर सकते हैं ताकि वो स्मार्टर रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके। सो दैट इज ओनली फॉर ब्राउजर एंड सर्च इंजन काइंड ऑफ अ थिंग। वो हमें वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले किया हुआ नहीं मिलेगा। अगर आपको वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करना है तो आपको इस हिसाब से यहाँ पे टाइम एलिमेंट का यूज करके डिस्प्ले करना पड़ेगा कि जो आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। गुड इनफ। आफ्टर दैट हमने ये मेन एलिमेंट का यूज करके ये कंटेंट डिस्प्ले किया था। सी, मैंने तो यहाँ पे सिर्फ लिखा था दैट इज मेन, उसके अंदर H1 एलिमेंट का यूज किया था एंड पैराग्राफ एलिमेंट का यूज किया था। नाउ यू आर एबल टू सी ये H1 एलिमेंट के अंदर हमने जो हेडिंग दिया था वो है एंड हमने जो मेन कंटेंट सेट किया था विद इन पैराग्राफ एलिमेंट वो है। मींस दिस टू स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू दिस मेन एलिमेंट के जो हमने यहाँ पे प्लेस किया था, राइट। एंड द लास्ट इज दैट इज द डिटेल्स एंड समरी एलिमेंट। आप जो यहाँ पे देख सकते हो दैट इज डॉक्टर निकिशा जरीवाला, वो समरी एलिमेंट का यूज करके जो हमने हेडिंग स्पेसिफाई किया था वो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको एक एरो दिखाई दे रहा है कि जो आपको कह रहा है दैट इट इज एन एक्सपांडेबल कंटेंट। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सी, हमने जो वहां पे पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर लिखा था विद इन डिटेल्स एलिमेंट, वो जब हमने ये हेडिंग के ऊपर क्लिक किया तो वो डिस्प्ले हो रहा है। सी, हाइड एंड शो, हाइड एंड शो, राइट। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते जाएंगे ये हाइड एंड शो होता जाएगा, राइट। एंड इट इज बिकॉज ऑफ डिटेल्स एलिमेंट। और ये जो यहाँ पे हेडिंग है इट इज रिलेटेड टू समरी एलिमेंट, राइट। सो फ्रेंड्स, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज ट्यूटोरियल and more precise this is also the end of our topic that is HTML semantic element कि जिसे हमने 4 parts of tutorial में divide किया था, राइट। जो लास्ट वीक के मंडे से हमने स्टार्ट किया था और आज मंडे है वहां पे ये कंप्लीट होता है, राइट। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी हेल्पफुल रहे। एंड अलोंग विद दैट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि फ्यूचर की अपडेट्स भी आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।